अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ समन और आप देख रहे हैं समन रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मुनफरिद है, बहुत ही सिंपल और आसान सी है और झटपट 15 से 20 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन की टिक्की। तो जो जो आपके घर में बैंगन नहीं खाता वो भी बहुत ही मज़े से खाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक प्लेट या एक बड़ा बाउल लें। उसमें हाफ कप हम बेसन का ऐड कर देंगे। बेसन को आपने छानकर फिर यूज़ करना है। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो ये कॉर्नफ्लोर है मेरे पास रेहान वालों का। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और हाफ टेबल स्पून हम इसमें रेड मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अदरक का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे और लास्ट में है हमारे पास 1 टेबलस्पून चाट मसाला। तो ये आपने ज़रूर यूज़ करना है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। ये देखिए इस तरीके से। पानी वगैरह हम इसमें कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमने बैंगन की टिक्की बनानी है, बैंगन के पकौड़े नहीं। तो जस्ट इसी तरीके से हम पाउडर यूज़ करेंगे। तो ये देखिए बैंगन मैंने इस तरीके से स्लाइसिस में कट किए हैं। इनको आपने पहले कट करके नहीं रखना। तो जस्ट ये मैंने रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ही इनको कट करके फ़ौरन पानी में भिगो दिया था। इस तरह ये ब्लैक नहीं होते। तो ये देखें, जो आपके सामने मैंने इसको अच्छे से जो हमने ये मिक्स बनाया था बेसन का वो मैंने लगा दिया है। तो इसी तरीके से हम तमाम स्लाइसिस को ये बेसन का मिक्स लगा देंगे। तो ये देखिए तमाम रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए रख देंगे और ये खुद ही अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक पैन में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बैंगन की टिक्कियाँ ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए एक एक करके मैंने तमाम टिक्कियाँ इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसकी एक साइड को 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो आंच को आपने ज़्यादा नहीं करना, बस मीडियम ही रखना है। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो मसाला देखिए इनके ऊपर कितना अच्छा एडजस्ट हुआ है। तो हम तमाम टिक्कियों की साइड चेंज कर देंगे और ये जो दूसरी साइड है इसको भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से घी जो है वो भी बहुत ही कम यूज़ होता है और बैंगन की जो टिक्की है वो भी हमारी खस्ता सी बन जाती है। तो दूसरी साइड को भी 2 मिनट हो गए हैं। अब दोबारा से इनकी साइड चेंज कर देंगे। इसके बाद हम इसको 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कवर कर देंगे। तो बिल्कुल हमने इसको दम पर लगा देना है, लो फ्लेम पर, तकरीबन 4 मिनट के लिए। तो 4 मिनट हो गए हैं और हमारी बैंगन की टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और दिखाते हैं आपको इनकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार गरमा-गरम हमारी बैंगन की टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो जो बैंगन नहीं भी खाते आप उनको इस तरीके से टिक्कियाँ बना के दें और साथ रायता भी बना दें तो इंशाल्लाह वो बहुत ही शौक़ से खाएँगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।